सब्सक्राइब करें रीवो क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक यूनिक वे ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर बताता हूँ, स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूँ। ये बहुत ही यूजफुल है। सो देखते हैं आज कैसे किसी भी डेसिमल नंबर का फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर करेंगे, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज की हेल्प से नंबर का स्क्वायर करना और परसेंटेज की हेल्प से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय परसेंटेज। जैसे सपोज आपको 25.75 का स्क्वायर करना है। एक मेथड हमें पता है, इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 25.75 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 25.75 इंटू 25.75, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट अगर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अगर इस तरह की कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी तो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उसको बचने के लिए हम परसेंटेज मेथड का यूज करते हैं। वो परसेंटेज मेथड का यूज क्या करते हैं वो देख लेते हैं। इसमें दो पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको स्क्वायर करने के लिए हम करते हैं क्या, सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को स्क्वायर कर लिए तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को देख लेते हैं हम, 2 डिजिट्स में कितना नंबर है। तो 2 डिजिट्स में कितना नंबर है, 75। तो 75 को हम करते हैं डबल, तो कितना आएगा 150। 150% ऑफ निकालते हैं 25, तो 50 का 150% कितना होगा 37.5। तो इसका जो वैल्यू होगा वो आएगा 662.50। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 663.25 के आसपास आता है। तो ये जो अप्रॉक्सीमेशन वाला जो वैल्यू होगा वो कैलकुलेटर से 99.99% करेक्ट है। दैट इम्प्लाई अगर आप किसी क्वेश्चन में ड्यूरिंग द क्वेश्चन अगर इस अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हो तो 1000 में से अगर 1000 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है तो 1 क्वेश्चन के ही रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी होगी। क्योंकि आपने देखा कि कभी भी इस तरह से ऑप्शन नहीं आते 22.50, 22.56, 22.60, 22.6.5, इस तरह से क्लोज ऑप्शन कभी नहीं रहता एग्जाम में। और अगर इस तरह से क्लोज ऑप्शन है भी तो उस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही नहीं करो, क्योंकि वो क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बैरियर को फेस करना जानते या नहीं जानते। कभी आपने एग्जाम में नहीं देखा होगा कि लगातार क्वेश्चन टफ है। जैसे सपोज अगर आपको स्क्वायर करना है 14.45 का स्क्वायर करना है, ठीक है, ये क्या होगा, इसमें दो पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। हमने क्या बताया है कि 14 को स्क्वायर कर लो, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, प्लस क्या करना है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको देखो आप कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना है 45। तो हम क्या करेंगे 45 का डबल लेंगे, तो 45 का डबल कितना होगा 90% ऑफ 14, और 14 का 90% कितना होगा 12.6। तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 208.6, और ये वैल्यू कैलकुलेटर से 99.99% करेक्ट है। सपोज आपको स्क्वायर करना है 32.25 का स्क्वायर करना है, हम सिंपली क्या करेंगे 32 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर निकाल लो आप, तो कितना होगा 1024। इसमें कितना है 25, तो 25 को कितना करेंगे डबल, तो 50% हम निकालेंगे किसका 32 का, 50% ऑफ 32, तो ये कितना आएगा 16, तो ये वैल्यू कितना आएगा 1040। सिंपली दिस इज द फास्टेस्ट कैलकुलेशन टू फाइंड a square of number which has the integral as well as the fractional part। ठीक है, इस मेथड का यूज़ करके आप स्क्वायर रूट भी इजीली निकाल सकते हो, वो देख लेते हैं कैसे। मैंने आपको क्या बताया, जैसे 15.35 है, इसका स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया है, अभी आप यूज टू हो गए होंगे, इसको स्क्वायर निकाल लिए तो कितना होगा 225। अब हमने इसका डबल निकाला, इसका डबल कितना होगा 70। 35 का डबल इंटू 2 करने के बाद कितना आएगा 70। 70% ऑफ किसका निकाला 70% ऑफ 15, ये वैल्यू कितना आएगा 10.5। अल्टीमेटली हमें वैल्यू कितना आएगा 235.5। ठीक है, ये तो रहा स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, ठीक है,
तो इसमें दो रिलेशन है। मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि अगर लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो आप राइट टू लेफ्ट भी मैथ से आ सकते हो। डन। अब वो देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज अगर मुझे निकालना है 40 का स्क्वायर रूट, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन केमिस्ट्री में यूज़ हो रहा है या आपको ज्योमेट्री में यूज़ हो रहा है, अलजेब्रा में इस तरह के रूट, इंडिसेस एंड सर्ट्स में इस तरह का यूज़ हो रहा है, तो आप क्या करोगे? इसमें हम क्या करते हैं, इसके नियरेस्ट स्क्वायर के फ्रैक्शन को देखते हैं। तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर कितना होगा? 36, और जो बाद में नंबर बचेगा वो कितना है? 4। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 6। तो 6 में और 4 में रिलेशन देखते हैं हम कितना है। तो 4 6 का कितना है? 66.66% है। तो अगर मुझे स्क्वायर रूट लिखना होगा 40 का, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? 6.333। हमने इसको क्या कर देना है? हाफ से डिवाइड कर देना है। स्क्वायर निकालते समय हमने डबल किया है, स्क्वायर इन रूट निकालते समय उसका क्या करेंगे? हाफ निकालेंगे। तो ये वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू कितना आएगा? 6.333। जैसे सपोज आपसे पूछ रहा है 148 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है? तो इसके दो पार्ट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 144 प्लस कितना लिख सकते हैं? 4। ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 12 का। अब 12 में और 4 में रिलेशन देखते हैं। 12 का कितना है? 1/3% है। डन। तो इसका हाफ हो जाएगा 1/3, दैट इम्प्लाई 33.333%। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसका हाफ लेते हैं वैल्यू, जो परसेंटेज वैल्यू है उसका हाफ। तो उसका हाफ कितना होगा? दैट इम्प्लाई 1/6। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 16.66। तो सिंपली स्क्वायर रूट हम क्या लिखेंगे? 12.166, दैट विल बी द स्क्वायर रूट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 235 का स्क्वायर रूट निकालना है, हम क्या करेंगे? इसमें दो पार्ट है। एक फैक्ट हमें पता है 225, और उसके बाद बचता है 10। 225 का स्क्वायर रूट किसका है? 15 का। तो इसका वैल्यू 15 पॉइंट समथिंग होगा। अब हम 15 और 10 में रिलेशन को देखते हैं। 10 15 का कितना परसेंट है? हम इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे? 10/15, यानी क्या आएगा? 2/3। से सुनो, अब हमें इस फ्रैक्शन का हाफ चाहिए, तो इसका हाफ कितना होगा? 1/3। 1/3 का वैल्यू कितना होता है? 33.33। तो सिंपली इसका वैल्यू कितना होगा? 3। ठीक है, डन। जैसे सपोज 260 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें दो पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट किसको रिस्पॉन्सिबल करेगा? 256, और फ्रैक्शनल पार्ट किसको? 4 को। अब 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। अब 4 में और 6 में रिलेशन को हम देख लेते हैं। 4 6 का कितना परसेंट है? 1/4, यानी 25% है। 25 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 12.5। तो सिंपली अगर हम मुझे इसका स्क्वायर रूट लिखना है तो हम लिखेंगे 16 × 125। सिंपली दैट विल द आंसर। इस तरह का अप्रोक्सीमेशन यूज़ करके आप, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो इस तरह का यूज़ करके मैथमेटिक्स में कभी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालना हो, जहाँ पे सर्किल, स्क्वायर, सर्किल के केस में, वॉल्यूम निकालने के केस में, जहाँ कहीं भी स्क्वायर इन्वॉल्व हो, आप इजीली अप्रोक्सीमेशन